अब पंजाब के किन्नर हिमाचल की नैना देवी क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता से उगाही नहीं कर पाएंगे। अर्ध नागेश्वर समाज सेवी संस्था बिलासपुर से जुड़े किन्नर महंत बिजली ने एसडीएम कोर्ट में चल रहे केस को जीत लिया है। अर्ध नागेश्वर समाज सेवी संस्था बिलासपुर के द्वारा जीत दर्ज करने पर बिजली महंत के नेतृत्व में पूरी मंडली मां देवी नैना के दरबार पहुंची और जमकर धमाल किया। किन्नर महंत माता की भेंटों पर खूब थिरके। संस्था के अध्यक्ष बिजली महंत ने माता का इस जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया और माता के दरबार में हाजिरी लगवाई। उनके साथ मनीषा महंत और मंजू महंत भी मौजूद थी। बिजली महंत ने कहा कि पंजाब नंगल के किन्नरों के साथ उनका केस चल रहा था, जिसका फैसला हुआ है और उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के महंतों की जीत हुई है और अब नैना देवी क्षेत्र का एरिया उनकी अगुवाई में आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, चाहे वह लड़कियों के विवाह की बात हो या बीमारी के समय में किसी की सहायता करने की बात हो या अन्य कोई सामाजिक मुद्दा हो, कभी भी पीछे नहीं और हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक बड़ा आश्रम कोलावाला टोबा नीना में बन रहा है, जहां पर वृद्ध आश्रम के साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र भी बनकर तैयार होगा। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, सत श्री अकाल। ये हमारा हिमाचल बिलासपुर का माता नैना देवी क्षेत्र है। इसमें केस लगा था जो कि नंगल पंजाब के किन्नरों ने केस उनके साथ लगा हुआ था। तो 31 तारीख 11वां महीना 2021 को हम जीत चुके हैं और आज जो हमारी सुखना थी, हमारी मनीषा मैडम और सभी हमारे किन्नर समाज की, तो वो सुखना लाने आए हैं और माता नैना देवी के आशीर्वाद से और सभी भाइयों के प्यार से हमारा हम केस जीत चुके हैं जी। जय माता दी, जय हिंद। नूरपुर की पंचायत लोहारापुरा के नीरा गांव के रोशन डडवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण परिवार 15 वर्षीय बच्चे का इलाज करवाने में असमर्थ हो चुका है। बच्चे के इलाज के लिए नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन और लोहारपुरा पंचायत के प्रधान ने पहल की है और इनकी मदद के लिए लोगों और सरकार से अपील की है। नूरपुर ब्लॉक की लोहारपुरा पंचायत के नीरा गांव में गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ गिरा हुआ है। गांव का युवा आदित्य डडवाल सुपुत्र रोशन डडवाल, जिसकी उम्र 15 वर्ष है और 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह जुलाई महीने में आम के पेड़ से गिर गया, जिसके चलते उसे चोट लग गई है। उसे पठानकोट अमनदीप अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। वहां उसका इलाज चला हुआ है, जहां उसे स्पाइन इंजरी बताई गई है। इलाज के बाद उसे घर लाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा तबीयत ठीक न रहने पर उसको टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां भी डॉक्टरों ने स्पाइन इंजरी बताई और इलाज के बाद घर भेज दिया। घर वापस लाते समय इसे बेडसोल की दिक्कत शुरू हो गई और ज्यादा दिन बेड पर रहने से यह दिक्कत बढ़ गई, जिसके चलते पठानकोट से इसके इलाज के लिए रोज एक कंपाउंडर को आना पड़ रहा है, जिसका रोज 3,500 रुपए खर्चा आ रहा है। यह परिवार IRDP से संबंधित है। गरीब परिवार के पास जितनी पूंजी थी वह लग चुकी है। अब दानी सज्जनों और रिश्तेदारों की मदद से इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि जब इसका पता सभी को लगा तो कुछ लोगों ने इसे मदद के लिए नूरपुर विधायक से भी मिलवाया। उन्होंने इलाज के दौरान के बिल मांगे और मदद करने का आश्वासन दिया, पर वो मदद आज तक नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही जब इस युवा की गांव के एक युवी ने मदद के लिए वीडियो शेयर की तो दानी सज्जनों ने मदद करना शुरू कर दी। इसको देख पूर्व विधायक नूरपुर अजय महाजन और संत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी आदित्य डडवाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मदद करनी शुरू की। इसके साथ ही पंचायत प्रधान कृष्ण हीर युवी ने लोगों को मदद करने के लिए आग्रह किया है। लेकिन ऑपरेशन के बावजूद जो है वो स्पाइन कॉर्ड की इंजरी होने के कारण इस बच्चे के हाथ पांव जो है वो बिल्कुल पूरी बॉडी काम नहीं करती है। ये सिर्फ बोल ही सकता है, खा सकता है, लेकिन बाकी कोई भी पार्ट इस बॉडी का काम नहीं करता है। अभी ये बच्चा जो है वो लोगों की मदद पर जो है डिपेंडेंट हो गया हुआ है, क्योंकि इसकी डेली की दवाइयों का खर्चा लगभग 3,000 के आसपास जो वो आता है। इसकी पट्टियां भी करनी पड़ती हैं क्योंकि इसके जख्म आगे हुए हैं कुछ जो सो के, और काफी सारे गरीब लोग हैं इसकी अपने गरीब परिवार की जो सहायता कर रहे हैं। जुलाई 14 को आदित्य को आम के बगीचे में गिर गया था। उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई थी और उस इमरजेंसी में हम उसको अमनदीप हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पे उसका ऑपरेट वगैरह हुआ, मगर अभी तक डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है। वहाँ पे जाके हमारा कम से कम भी 15 लाख के करीबन खर्च हो चुका है और अभी तक डेली उसकी ड्रेसिंग वगैरह और दवाई वगैरह का कम से कम दिन का 3,000 के करीबन खर्च चला हुआ है।
और मैं गरीब परिवार से हूँ, कृपया मेरे बच्चे की सहायता करें। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, जहां विश्व में फार्मा हब के नाम से जाना जाता है, वहीं पर अब नशा माफिया सक्रिय होता नजर आ रहा है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन मेडिकल नशे के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ते रहते हैं। वहीं अब तो उद्योग भी इस गोरख धंधे में शामिल हो रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हिमाचल प्रदेश नारकोटिक्स की क्राइम कंट्रोल यूनिट द्वारा बद्दी में HPS EDC के प्लांट नंबर 190 में जेनेट फार्मा ट्रेडिंग में दबिश दी। स्टेट CID नारकोटिक्स की टीम ने बद्दी में दबिश देकर फार्मा कंपनी के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक CID द्वारा 3 दिन पहले ही इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई थी। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब राज्य औषधि नियंत्रक नवनीत मरवाहा और उनके अधिकारियों की टीम ने कंपनी के लेन देन का ऑडिट किया, जिसमें संदिग्ध बिक्री पाई गई थी। जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की गहनता से जांच करने का अनुरोध किया था। बाद में राज्य CID ने बद्दी स्थित थोक दवा लाइसेंस धारक ट्रेडिंग कंपनी जेनेट फार्मास्यूटिकल मुख्यालय जीरकपुर के खिलाफ धोखाधड़ी और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कंपनी के मालिक दिनेश बंसल निवासी बरनाला पंजाब और पानीपत निवासी मैनेजर सोनू सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि NDPS दवाओं को बेचने के लिए फर्जी बिल तैयार किए गए थे, जिसमें नाइट्राजेपम, कोडीन और एंटीजोलम शामिल थे। रिकॉर्ड की जांच में पाया गया है कि मंडस्थ थोक दवा डीलर को दवाएं दी गई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि मंडस्थ ड्रग डीलर को कभी भी ऐसी दवाएं नहीं मिली। इसके अलावा यह भी पता चला है कि पंजाब में पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2018 और 19 के उल्लंघन के लिए इसका थोक दवा लाइसेंस रद्द किया गया था। मामले की पुष्टि करते हुए स्टेट CID नारकोटिक्स DSP दिनेश शर्मा ने बताया कि उद्योग के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। साथ ही रेड के दौरान गोदाम से लगभग 200 पेटी दवाइयों की भी ड्रग विभाग द्वारा जब्त करवाई गई है, जिसकी जांच के बाद रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा कि उन दवाओं में कौन सा ड्रग डाला है। ये FIR हुई थी 1 तारीख को। ये मामला है नेर चौक को इन्होंने फर्जी बिल काटे हैं। जब वेरिफिकेशन हुई तो वहाँ पता चला भी इन्होंने कोई भी परचेज ऑर्डर नहीं दिया था। इवन नेर चौकों में जो RK मेडिकोज है, उन्होंने भी एक कंप्लेंट मूव की है भाई हमने ना इनसे कभी मेडिसिन ली और ना हमने इनको ये परचेज ऑर्डर दिया है। ये इन्होंने अपने लेवल पे फेक बनाया है। उस पर एक इंक्वायरी ड्रग ऑफिस में चल रही थी, जिनकी कंप्लेंट पे एक FIR हुई और उसी केस में ये दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो बिल है वेरीफाई अब होने और अभी इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। जो जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या फेक परचेज ऑर्डर और भी बना रहे, सबकी वेरिफिकेशन की जाएगी। वहीं स्टेट ड्रग कंट्रोलर नवनीत वर्मा ने बताया कि उनके DI द्वारा उन्हें हाल ही में सूचित किया गया कि जेनेट फार्मा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री काफी मात्रा में की गई है, जिसके बाद उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया और फिर कानूनी कार्रवाई के लिए इस मामले की सूचना CID शिमला के उच्च अधिकारियों को दी, जिस पर अब CID अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। वहीं गोदाम से जितना भी माल जब्त हुआ है उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। ये हमारी 3-4 महीने पहले रूटीन इंस्पेक्शंस हमने की थी, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी थे, कुछ होलसेलर्स थे। तो रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान ही जब हमने इसकी डॉक्यूमेंट्स की, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने स्क्रूटनी की, तो उसमें कई सारी चीज़ें थी जो लग रहा था कि एज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं है। जैसे कि इसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ और सेल की हुई थी वो ड्रग्स जिनकी ड्यूल प्रेजेंस है अंडर NDPS और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो उन्हीं चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए कि क्या इसने जेन्युइनली ये की है या एज़ पर प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये सारी सेल की है, इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक टीम बना दी थी, जो कि पिछले 2-3 महीने से इसकी कई चीज़ें जो थी वो वेरीफाई कर रही थी। फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिसमें कि इंटरस्टेट वेरिफिकेशंस की ज़रूरत थी, इंक्लूडिंग सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जिसमें कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
ये एसपी जो है ये एसएनसीसी को जो केस था ये रेफर कर दिया गया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।